हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सीखेंगे इन सभी शब्दों का प्रयोग करना, मतलब मिक्स वर्ड्स सीखेंगे, जैसे बाय विच, देयरफॉर, व्हाट ऑल, टिल नाउ, टॉल वर्सेस लॉन्ग, जस्ट नाउ, ओवर हियर। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो कभी कंजंक्शन का काम करेगा, कभी प्रीपोजिशन का काम करेगा, कभी एडवर्ब का काम करेगा, कभी वर्ब का काम करेगा। अलग अलग तरीके से प्रयोग होंगे। तो यूज ऑफ टिल नाउ का मतलब है अभी तक, और इसका प्रयोग करते हैं समय के लिए। जब भी आप टाइम की बातें करते हैं वहां पर आप प्रयोग करेंगे। इसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके बाद टिल नाउ का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। इससे वो अभी तक काम नहीं किया है, अभी तक हिंदी में लिखा हुआ है, इसके लिए टिल नाउ प्रयोग करेंगे। He has not worked, उसने काम नहीं किया है। टिल नाउ मतलब अभी तक। अब यहाँ पर जो ये वर्क है, अब ये वर्क का यहाँ पर V3 वर्कड हो जाएगा। तुम अभी तक सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। टिल नाउ मतलब अभी तक। इसका प्रयोग करते हैं टाइम के लिए। अभी तक तुमने काम नहीं किया, अभी तक तुम बाजार नहीं गए हो, अभी तक वो स्कूल नहीं गया है, अभी तक वो अंग्रेजी नहीं सीखा है। तो इससे कई सारे सेंटेंसेस आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। अब है टॉल वर्सेस लॉन्ग। अब ये दोनों का मतलब लंबा होता है। टॉल का मतलब भी लंबा, लॉन्ग का भी मतलब लंबा। अंतर ये है कि टॉल का प्रयोग करते हैं ऊंचाई के लिए, मतलब इस प्रकार से खड़ा के लिए, और लॉन्ग का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से गिरा हुआ, जैसे कि ट्रेन की पटरी, रोड, ऐसे प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश लंबा है, लंबा है तो ये खड़ा लंबा है, तो रमेश इज टॉल। पेरिया लंबी है, पेरिया भी इसी तरह से है, तो पेरिया इज टॉल। लेकिन मैं बोलूं सड़क लंबा है या सड़क लंबी है, जैसे भी बोलूं, तो कैसे बनेंगे? तो यहां पर बनाएंगे द रोड इज लॉन्ग, सड़क लंबा है। तुम्हारा बाल लंबा है, अब बाल के लिए लॉन्ग का प्रयोग करते हैं, तो योर हेयर इज लॉन्ग, बाल लंबा है। लेकिन ये अगर ऊंचाई की बात करूं तो वहां पर आ जाएगा टॉल, और जहां पर गिरे हुए की बात हो तो वहां पर प्रयोग करेंगे लॉन्ग। अब है देयरफॉर, इसका मतलब है इसीलिए। इसके लिए हमारे पास कई सारे वर्ड्स हैं। सो भी है, दैट्स वाई भी है, दैट इज वाई इसे आप बोलते हैं, वो भी है, और देयरफॉर भी है। इसे इस प्रकार से प्रयोग करेंगे देयरफॉर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। जैसे इसीलिए वो सो रहा है। अब इसीलिए मतलब देयरफॉर वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। इसीलिए रमेश सुबह में टहलता है। इसीलिए मतलब देयरफॉर रमेश वॉक्स इन द मॉर्निंग, रमेश सुबह में टहलता है। तो इसीलिए अब इसका अगर कारण जानना हो कि रमेश बीमार है या रमेश को कोई बीमारी है, इसीलिए वो सुबह में टहलता है। तो उसे बुखार है, इसीलिए वो सो रहा है। तो कोई आप कारण पहले दे सकते हैं, उसके बाद आप इसीलिए, इसके बाद फिर एक सेंटेंस प्रयोग करेंगे। मतलब यह कि देयरफॉर का प्रयोग एक कंजंक्शन के रूप में होगा। आगे है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब है अभी अभी, अभी अभी मतलब जस्ट नाउ। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जस्ट नाउ। जैसे मैं अभी अभी आया, आई केम जस्ट नाउ, आई केम जस्ट नाउ, मैं अभी अभी आया। रवि अभी अभी खाना खाया, तो रवि एट द फूड जस्ट नाउ। तो प्रयोग करना काफी आसान है, इससे भी आप सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट ऑल, व्हाट ऑल का मतलब है क्या क्या। जैसे आप WH वर्ड को रिपीट करते हैं, क्या क्या, कैसे कैसे, क्यों क्यों, इस प्रकार से, तो वहां पर आप व्हाट ऑल, विच ऑल, हु ऑल ऐसा प्रयोग करते हैं। ऐसे कौन कौन शादी में जाएगा, किसने किसने उसे पीटा। तो WH वर्ड को जब आप रिपीट करते हैं तो WH वर्ड में आप ऑल लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है, तो क्या का अंग्रेजी व्हाट होता है, व्हाट के साथ आप ऑल लगा देंगे। व्हाट ऑल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा।
तुम क्या क्या खाते हो, तो व्हाट ऑल डू यू ईट, व्हाट ऑल डू यू ईट, तुम क्या क्या खाते हो। प्रिया क्या क्या बनाना जानती है, व्हाट ऑल डज प्रिया नो हाउ टू कुक, क्या क्या जैसे ही बोले इसके लिए सेंटेंस के शुरू में व्हाट ऑल आएगा, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना अनिवार्य है क्योंकि ये सेंटेंस में WH वर्ड प्रयोग हुए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। सो अर्ली मतलब है बहुत जल्दी, सब्जेक्ट वर्ब सो अर्ली, जैसे वो बहुत जल्दी यहाँ आ गया, ही कैम हियर सो अर्ली। तुम बहुत जल्दी जा रहे हो, यू आर गोइंग सो अर्ली, मतलब पार्टी शाम को है लेकिन तुम दोपहर में क्या करोगे, तुम बहुत जल्दी जा रहे हो। तो इस तरीके से आप कोई सिचुएशन रखकर अगर आप प्रयोग करेंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे और प्रयोग करेंगे। आगे है बाय विच मतलब है किसके द्वारा, यहाँ पर कोई मीडियम की बात हो रही है कि किसके द्वारा, इससे अगर जाने की बात है तो किससे, वाहन के द्वारा जाओगे या किसके द्वारा जाओगे। अगर किसी को पीटा गया तो किसके द्वारा, क्या मीडियम था, छड़ी से पीटा गया या किससे पीटा गया। तो यहाँ पर बाय विच हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब और अदर वर्ड आ जाएगा, या ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर कोई टूल का प्रयोग होगा मतलब कोई औजार का प्रयोग होगा जैसे कि लिखने के लिए, काटने के लिए, तो वहां पर आप विद का प्रयोग करेंगे और हो जाएगा विद विच। लेकिन ऐसे कोई मीडियम की बातें होंगी, किसी के द्वारा की बातें होंगी तो वहां पर आप बाय का यूज करेंगे। तुम किसके द्वारा बाजार गई, यहाँ पर किसी वाहन की बात हो रही है तो बाय विच डिड, अब तुम गई तो यहाँ पर तुम के लिए हो जाएगा यू, कि बाय विच डिड यू गो टू मार्केट, तुम किसके द्वारा बाजार गई। वो किसके द्वारा पीटा गया, किसी पर्सन की बात है, तो यहाँ पर बाय विच नहीं आएगा। यहाँ पर किसी पर्सन है तो कोई भी व्यक्ति के लिए हुम प्रयोग करेंगे, कोई वस्तु के लिए विच प्रयोग करेंगे। तो बाय हुम वॉज ही बीटन, वो किसके द्वारा पीटा गया, तो यहाँ पर इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे है ओवर हियर और इसका मतलब है यहाँ पर, जिससे बोलते हैं ना कि यहाँ पर मेला लगता है, यहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं, यहाँ पर कई सारे कारखानाएं हैं, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ओवर हियर, इससे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, कोई भी जगह पर बात है तो आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, मैं यहाँ पर खड़ा हूं। तुम यहाँ पर काम करते हो तो यू वर्क ओवर हियर, या अगर मैं बोलूं कि तुम यहाँ काम करते हो तो यू वर्क हियर हो जाएगा। यहाँ पर मतलब इस पर के लिए आप प्रयोग करेंगे ओवर, कि तो यू वर्क ओवर हियर, तुम यहाँ पर काम करते हो। रवि यहाँ पर सोता है, रवि स्लीप्स ओवर हियर। आई होप कि आप समझ गए कि ओवर हियर का प्रयोग किस सिचुएशन में और कहां पर करना है। आगे है ड्यूरिंग, और ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान। जब भी ड्यूरिंग आए तो ड्यूरिंग के बाद कोई भी नाउन आएगा, इस बातों को ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग प्लस सब्जेक्ट कॉमा सेंटेंस आएगा। वर्षा के दौरान वो अमन से बात कर रहा था, मतलब जिसमें बारिश हो रही थी वो अमन से बात कर रहा था। ड्यूरिंग द रेन, वर्षा के दौरान, बारिश के दौरान, ही वॉज टॉकिंग टू अमन, वो अमन से बात कर रहा था। बुखार के दौरान मैंने उसे सलाह दिया कि ये मेडिसिन लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, इस तरीके से मैंने वहां पर सलाह दिया, एडवाइस दिया। तो ड्यूरिंग फीवर मतलब बुखार के दौरान, आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसे सलाह दिया। तो एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, सजेशन भी आप प्रयोग कर सकते हैं, सजेस्टेड, इस प्रकार से। हैविंग, हैविंग का मतलब है किए हुए, कोई काम किए हुए, जैसे मिले हुए, खेले हुए, देखे हुए, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे इट हैज बीन प्लस ऑब्जेक्ट, कोई नाउन आ जाएगा। हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अपने दोस्तों से मिले हुए 2 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर आप सिचुएशन रख सकते हैं कि मैं बाहर स्टडी कर रहा था और मैं अपने गांव के दोस्तों से नहीं मिला हूं 2 सालों से, तो 2 साल हो गए मुझे अपने दोस्तों से मिले हुए, तो उससे बोलेंगे इट हैज बीन 2 years, 2 साल हो गए हैं, हैविंग मेट माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिले हुए। ताजमहल घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं, क्योंकि कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से नहीं गया हूं। इट हैज बीन अ लॉन्ग, कई दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं।
हैविंग विजिटेड द ताजमहल, ताजमहल विजिट किए हुए, ताजमहल घूमे हुए, ऐसे प्रयोग करेंगे। आगे है सम, और सम का मतलब है कुछ, और ये सम प्लुरल, यहाँ पर प्लुरल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ प्रयोग होते हैं। मतलब अगर सम आया हुआ है इसके बाद काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं, और अगर काउंटेबल नाउन आया तो वो प्लुरल नाउन आएगा। जैसे कुछ लड़के क्लास में हल्ला कर रहे हैं, तो सम बॉयज, यहाँ पर बॉयज प्लुरल है, आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। मेरे पास कुछ कलम है, आई हैव सम पेन्स, यहाँ पर पेन्स हो जाएगा, पेन नहीं आएगा। बॉयज हो जाएगा, बॉय नहीं आएगा। कॉज हो जाएगा, कॉ नहीं आएगा। बुक्स हो जाएगा, बुक नहीं आएगा। इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे। अब है इंटायर, इंटायर का मतलब है सारा का सारा या पूरा का पूरा, पूरा का पूरा बोले या सारा का सारा बोले, बात एक ही। इंटायर के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन सिंगुलर रहेगा। जैसे उसने सारा का सारा खाना खा गया, ही एट, उसने खा गया इंटायर फूड, मतलब सारा का सारा खाना, जितना था सब खा गया, थोड़ा भी बचने नहीं दिया। मैंने पूरा का पूरा मूवी देख लिया, अगर 2.5 घंटे का मूवी था तो मैंने पूरा देख लिया, शुरू से लेकर के एंड तक। तो बनाए बोलेंगे आई वॉच्ड इंटायर मूवी, तो मूवी भी सिंगुलर है और फूड भी सिंगुलर है, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। आगे है वाइल, और वाइल का मतलब है जबकि, और ये दो सेंटेंस के बीच में प्रयोग होगा कंजंक्शन के रूप में, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। वो पढ़ रहा है जबकि तुम खेल रहे हो, मतलब जो काम पहले होगा उसका जस्ट अपोजिट काम होना है अगले सेंटेंस में। ही इज स्टडिंग, वो पढ़ रहा है। वाइल मतलब जबकि, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। वो शिक्षित है जबकि उसका पत्नी अशिक्षित है। ही इज एजुकेटेड, वो शिक्षित है, वाइल जबकि हिज वाइफ इज अनएजुकेटेड, उसका पत्नी अशिक्षित है। मतलब शिक्षित का अपोजिट अशिक्षित, रोजगार का अपोजिट हो जाएगा बेरोजगार, दिन का वर्सेस हो जाएगा, दिन का हो जाएगा अपोजिट रात हो जाएगा, मतलब उसका जस्ट अपोजिट काम होना है, ये समझिए। आगे ही हैविंग, और हैविंग का मतलब है होना, इससे बुखार होना, दर्द होना, कोई बीमारी होना, वहां पर प्रयोग करेंगे। इससे मुझे बुखार है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आई हैव अ फीवर, ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव अ फीवर, या फिर हम बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ फीवर, मतलब मुझे बुखार हो रहा है, अभी बुखार मुझे प्रेजेंट टाइम में है। इस प्रकार से मुझे सिर दर्द हो रहा है, मतलब मेरा सिर दर्द अभी कर रहा है, मैं बेचैन हूं, तो आई एम हैविंग अ हेडेक, हेडेक का मतलब है सिर दर्द, और फीवर का मतलब है बुखार, तो इससे आप प्रयोग करेंगे, और दोनों को होने की जो बात है वो हैविंग बता रहे हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.